महत्वपूर्ण विषय कोशिका सेल पर चर्चा करेंगे। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। इसका अध्ययन हमें जीवन की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने में मदद करता है। तो चलिए इस दिलचस्प विषय की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट 1, कोशिका सेल। कोशिका सबसे छोटी जीवित इकाई है जो सभी जीवों की संरचना और कार्य को निर्धारित करती है। ये स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम होती है। पॉइंट 2, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज 1665 में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। उन्होंने कॉक की पतली परत में छोटे छोटे कक्ष देखे जिन्हें उन्होंने सेल नाम दिया। ये जीवन की नई परिभाषा का आरंभ था। पॉइंट 3, कोशिका सिद्धांत, सेल थियरी। 1838 से 1839 में श्लाइडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें 3 मुख्य बिंदु शामिल हैं। 1, सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। 2, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। 3, नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। पॉइंट 4, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। हालांकि कोशिका सिद्धांत बहुत व्यापक है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं। उदाहरण के लिए वायरस जिनमें कोशिकाओं का कोई गुण नहीं होता। पॉइंट 5, कोशिकाओं की आकृति एवं आकार। कोशिकाओं का आकार और आकृति उनके कार्य के अनुसार बदलता है। उदाहरण के लिए रेड ब्लड सेल डिस्क के आकार के होते हैं, जबकि मांसपेशी कोशिकाएं पतली और लंबी होती हैं। पॉइंट 6, कोशिकाओं के प्रकार संरचना के आधार पर। कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। 1, प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया। 2, यूकैरियोटिक कोशिका जैसे पौधों और जानवरों की कोशिकाएं। पॉइंट 7, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के प्रकार। यूकैरियोटिक कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। 1, पादप कोशिका प्लांट सेल। 2, जंतु कोशिका एनिमल सेल। पॉइंट 8, कोशिका संरचना। अब हम कोशिका की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से जानेंगे। 1, कोशिका भित्ति सेल वॉल। यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और इसे कठोरता प्रदान करती है। 2, प्लाज्मा झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है और यह कोशिका के अंदर और बाहर होने वाले परिवहन को नियंत्रित करती है। 3, केंद्रक न्यूक्लियस। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। इसमें डीएनए और गुणसूत्र मौजूद होते हैं। 4, गुणसूत्र क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र कोशिका के डीएनए का संगठन होते हैं जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं। पॉइंट 10, डीएनए और उसकी संरचना। डीएनए आनुवंशिक सामग्री है जो कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करती है। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए से संश्लेषित होता है और प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। पॉइंट 12, कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म। यह कोशिका का तरल भाग है जिसमें सभी कोशिकांग निलंबित रहते हैं। पॉइंट 13, कोशिका द्रव्य के भाग। कोशिका द्रव्य में कई महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसधनिया वैक्यूल, राइबोसोम, तारककाय साइटोस्केलेटन, माइक्रोबॉडीज साइटोसोम्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और यह कोशिका के अंदर प्रोटीन और वसा के परिवहन में मदद करता है। इसे 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। 1, कणीय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफर। 2, मृदु एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूदर। बी, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी प्रोटीन और वसा को संशोधित और पैकेज करता है ताकि वे अपनी कार्यक्षमता में कार्य कर सकें। सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम कोशिका का आत्मघाती थैला है जो अवांछित पदार्थों को नष्ट करता है। डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करता है। ए, रसधनिया वैक्यूल। रसधनिया कोशिका में तरल पदार्थों का भंडारण करती है और पादप कोशिकाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एफ, तारककाय साइटोस्केलेटन। यह कोशिका को आकार और संरचना प्रदान करता है और कोशिकीय गतिविधियों में सहायता करता है। जी, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एच, माइक्रोबॉडीज साइटोसोम्स। ये विशेष कोशिकांग होते हैं जो विभिन्न कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे पेरोक्सिसोम। 22, कोशिका चक्र सेल साइकिल। कोशिका चक्र कोशिका के जीवन के सभी चरणों का एक चक्र है। यह मुख्यतः 2 अवस्थाओं में विभाजित होता है। 1, इंटरफेज, जिसमें कोशिका वृद्धि और विभाजन के लिए तैयारी करती है। 2, माइटोटिक फेज, जिसमें कोशिका विभाजित होती है। 23, कोशिका चक्र की अवस्थाएं। कोशिका चक्र की अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। 1, G1 गैप 1 फेज कोशिका वृद्धि। 2, S सिंथेसिस फेज डीएनए की प्रतिकृति। 3, G2 गैप 2 फेज अंतिम तैयारी। 4, M माइटोसिस फेज विभाजन। तो दोस्तों, ये था हमारा अध्याय कोशिका सेल। हमने कोशिका की खोज से लेकर उसकी संरचना, कार्य और कोशिका चक्र तक सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया।
आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम किसी और रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।